अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप? आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बकरे की लम के साथ चिकन कढ़ाई बनाने का तरीका। तो अगर आप इस मेथड को फॉलो करके आप ये चिकन कढ़ाई बनाएंगे तो आप दूसरी सारी कढ़ाइयों को भूल जाएंगे। तो इसको जो है, ये मेरे पास बकरे की लम पड़ी हुई है, थोड़ी सी मैंने लम ली है। इसका पहले हम घी निकालेंगे और उस घी के अंदर हम जो है ये चिकन को फ्राई करेंगे। तो ये मेरे पास तकरीबन 500 ग्राम चिकन है, दही है और अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटर, सब्ज़ मिर्च है और बेसिक मसाले होंगे वो मैं आपको साथ गाइड करती रहूँगी। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं इसको। इसको हम और ज़रा भुनेंगे ताकि ये अपना ऑयल भी जो है वो सारा छोड़ दे। तो ये आप देख सकते हैं लम ने अच्छा खासा घी छोड़ दिया। इसमें मैंने कोई सेपरेट अलग से घी जो है ऐड नहीं किया। ये जो लम है इसने ही अपना घी छोड़ा है। अभी इस स्टेज में हम इसके अंदर जो है ना वो चिकन को भी ऐड कर देंगे। अच्छा, अभी शोर नहीं करो। तो ये जो चिकन है इसको हम इसके साथ अच्छे तरीके से रोस्ट करेंगे। तो इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर जो है ना ये खड़े मसाले ऐड करेंगे। ये मेरे पास ज़ीरा है और मोटी इलायची है, दालचीनी है। तो अभी हम इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट है ये ऐड कर देंगे और इसको भुनेंगे इसके अंदर अच्छे तरीके से। और ये मेरे पास सब्ज़ मिर्च है कटी हुई, ये हम ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको जो है ना फ्राई होने देंगे इसके अंदर। तो अभी इसमें मसाले जाएंगे, हल्दी, गड़ा मिर्च, पसंद है, ये सूखा धनिया है और ये मेरे पास कुटा हुआ जो है ना वो ज़ीरा है और नमक जाएगा। अब इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे और इसके साथ ही हम इसके अंदर जो है ना टमाटर ऐड कर देंगे। में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है। और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसको भूनते हुए हमें टाइम हो गया। अभी हम इसमें जो है ना दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करने से पहले आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अगर आप हाई फ्लेम पे दही को ऐड करेंगे तो वो दही का वो टेस्ट नहीं आएगा। अभी मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और अभी इस आंच पे जो है ना मैं इसमें दही ऐड करूँगी। ये मेरे पास घर का ही लगा हुआ दही है, दही की ही बनेगी फिर। और अभी इसको हम जो है ना कुक होने देंगे। अभी हम इस पर ढक्कन दे देते हैं और इसको इतना कुक होने देंगे कि इसका पानी जो दही का ना वो ड्राई हो जाए। तो ये देखें दही का पानी जो है वो हमारा अच्छे तरीके से ड्राई हो गया है। अभी हम इसको फिर से भून लेंगे अच्छे तरीके से। ये जो ऑयल जितना भी आपको नज़र आ रहा है ये सारा वो जो बकरे की लम है उसने ही छोड़ा है। तो अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको अलग से निकाल के एक साइड पे फ्रिज में रख सकते हैं। फिर किसी दूसरी हंडिया में आप यूज़ करना चाहें तो आराम से इसको यूज़ करें। हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे और अभी हम इसमें जो है वो कसूरी मेथी जो है उसको ऐड करेंगे। तो ये देखिए भूनते हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ऑयल जो है वो फिर से सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। तो अभी हम इधर जो है ना इसको बिल्कुल फ्लेम लो करके 2 मिनट में जो है इसको दम पे रखेंगे और फिर इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखें हमारा जो है इसको फाइनल प्लेटिंग हो गई है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और
کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی. تو اس کے ساتھ ہی دی اجازت، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.